यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। कूलम्स लॉ पे बेस्ड है प्रॉब्लम। क्वेश्चन में दिया है, आप स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं। ए चार्ज Q, स्मॉल q, ए चार्ज Q is placed at the center of line joining two equal charges, capital Q charges, so that the system of three charges will be in equilibrium if, हमें प्रूफ करना है, the system of three charges will be in equilibrium if this small q, this is equal to minus capital Q by 4। इस रिजल्ट को आपको प्रूफ करना है। अब देखो हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक स्मॉल q चार्ज आपने कहाँ प्लेस किया है, सेंटर पर प्लेस किया और सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। आप देख रहे हैं कि आइदर ये कैपिटल Q स्मॉल q लाइक होंगे या अनलाइक होंगे, ये पॉसिबिलिटी होगी। एवरी केस में, लाइक और अनलाइक केस में, दोनों केस में स्मॉल q चार्ज ऑलवेज इक्विलिब्रियम पर होगा। यदि हम इसको थोड़ी देर की लाइक ट्रीट कर लें, आप देख रहे हैं कैपिटल Q के थ्रू यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन किस साइड में, इस साइड में होगी। यहाँ से एक कैपिटल Q, इसके फोर्स की डायरेक्शन इस साइड, और ये डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। यदि आपके पास ये अनलाइक ट्रीट करते हैं, उस केस में क्या होगा, दिस पेयर के थ्रू एक अट्रैक्टिव फोर्स इधर होगा और दिस पेयर के थ्रू अट्रैक्टिव इस साइड में होगा, डायरेक्शन अपोजिट है। दिस सेपरेशन इज इक्वल टू दिस सेपरेशन, सेंटर पे प्लेस है। दिस पेयर इज इक्वल टू दिस पेयर, दिस मींस दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स। इसका मतलब है स्मॉल q ऑलवेज इक्विलिब्रियम पर होगा, आइदर स्मॉल q और कैपिटल Q साइन सेम हो और अपोजिट, दोनों केस के लिए इक्विलिब्रियम पर होगा। आपको इसका हमें चेक किसके लिए करना है, इफ कैपिटल Q आइदर दिस और दिस, एक्चुअली में ये दिस इक्विलिब्रियम पर है तो ऑटोमेटिक दिस इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। तो दिस कैपिटल Q शुड बी इन इक्विलिब्रियम। यदि ये इक्विलिब्रियम पर हो जाता है तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वो कब इक्विलिब्रियम पर होगा, जब इस कंडीशन को, ये रिजल्ट आपके पास प्रूव हो रहा होगा। तो हम यहाँ से थिंक करते हैं, सपोज कीजिए आपको सेपरेशन बिटवीन दीज इक्वल चार्जेज, टू वे सेपरेशन आपने चूज कर लिया। अब हम यहाँ पे टू अप्रोच के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम एक अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच यूज करते हैं। अप्रोच नंबर फर्स्ट। जब हम फर्स्ट अप्रोच को यूज करेंगे तो देखिए इस अप्रोच हम क्या यहाँ चूज करते हैं। एक तो आपके पास कैपिटल Q स्मॉल q, इनके साइन अननोन है, मुझे नहीं पता है, क्वेश्चन में नहीं ऐसा उन्होंने स्पेसिफाई किया। कैपिटल Q स्मॉल q बताया, साइन के बारे में उन्होंने इंडिकेट नहीं किया। इसका मतलब है कि हम यदि हम इस कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हम, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, दिस इक्वल चार्जेस के थ्रू तो मुझे मालूम है एक फोर्स किस साइड में होगा, इस साइड में फोर्स रहेगा। लाइक चार्जेस में एक रिपल्सिव फोर्स साइड में काम करेगा, लेकिन कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में लाइक है अनलाइक है हम श्योर नहीं है, तो फोर्स की डायरेक्शन प्लॉट करने में मुझे दिक्कत हो रही है। लेकिन अब आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो कैपिटल Q इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए। इसका एक डायरेक्शन फिक्स है, तो दिस और दिस पेयर मिलके इसकी डायरेक्शन इस साइड में होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब ये आपके पास अपोजिट साइन हो, अनलाइक चार्जेस हो। तो इसका हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर कैपिटल Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर है तो कंडीशन क्या रहेगी, यहां से कैपिटल Q एंड स्मॉल q शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होना जरूरी है, अनलाइक चार्जेस का होना जरूरी है। जैसे हम इसको, इसका ये मैंने, ये कंडीशन मुझे मिल रही है, यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम पर तो इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। अब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हम प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्शन जब मेरी अपोजिट हो गई, अब मुझे क्या मैग्नीट्यूड को बैलेंस करना है। मैग्नीट्यूड बैलेंस कैसे हो जाएगा, दिस इक्वल चार्जेस की तरफ सपोज दैट यहाँ पर फोर्स है F1
कैपिटल Q स्मॉल q के थ्रू यहाँ पे फोर्स F2। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एंड F1 इज इक्वल टू F2, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। आपने क्या चूज किया, दिस वैल्यू 2a, तो दिस वैल्यू कितनी होगी a, क्योंकि आपने स्मॉल q कहां पर प्लेस किया, सेंटर पर प्लेस किया है। तो F1 की वैल्यू आपके पास है k टाइम्स कैपिटल Q मॉड ऑफ कैपिटल Q इनटू मॉड ऑफ कैपिटल Q अपॉन 4a स्क्वायर, सेपरेशन का स्क्वायर। यहां पर हमने फोर्स F1 कैलकुलेट किया, F2 फोर्स k टाइम्स मॉड ऑफ Q मॉड ऑफ स्मॉल q अपॉन दिस e स्क्वायर। आप देख रहे हैं दिस फैक्टर कैंसिल आउट हो रहे हैं, दिस फैक्टर 1 टाइम कैपिटल Q, रिजल्ट यहां से आ रहा है मॉड ऑफ स्मॉल q दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ कैपिटल Q बाई 4। मीनिंग क्या है, स्मॉल q कैपिटल Q इनके मैग्नीट्यूड का रिलेशन कंफर्म हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल q चार्ज शुड बी किसके इक्वल होना चाहिए, 1/4 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल Q चार्ज। मैग्नीट्यूड पार्ट आपके पास क्लियर हो गया। अब आपको क्या चाहिए, साइन। साइन कैसे हैं, अपोजिट है। इसका मतलब है हमारे पास फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, दिस स्मॉल q शुड बी इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई 4। मैग्नीट्यूड इक्वल था, और मुझे देखना है कि ये साइन अपोजिट चाहिए। सपोज दैट इफ कैपिटल Q पॉजिटिव है तो स्मॉल q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इफ कैपिटल Q नेगेटिव हो तो नेगेटिव पॉजिटिव, स्मॉल q कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, अपोजिट साइन के होना चाहिए। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, और साइन मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया इनको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए और फोर्स बैलेंस करने के लिए मैंने साइन एडजस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया कि सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ, यदि ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो सिस्टम आपके पास इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। मैंने एक अप्रोच के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यहाँ पे मैंने क्या चूज किया था, ये अपोजिट होना चाहिए। अब हम सेकेंड अप्रोच को यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। सेकेंड अप्रोच में हम यहाँ से वेक्टर मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड अप्रोच के थ्रू देखते हैं। अप्रोच सेकेंड अप्रोच में हम वेक्टर मेथड का यूज करना चाह रहे हैं। देखिए वेक्टर में हमारे पास कुछ हम रिजल्ट बताना चाहेंगे कि वेक्टर मैंने क्या क्या चूज किया था। जब हमने कूलम्स का लॉ वेक्टर फॉर्मेट में बताया था, आपको मैंने क्या बताया था उस समय कि सपोज दैट आपके पास 2 चार्जेज हैं, Q1 Q2 2 चार्जेज हैं, this separation R. The force on charge Q1 due to charge Q2, अब ये डिपेंड करेगा इनकी डायरेक्शन किस टाइप से हो, लाइक और अनलाइक पर डिपेंडेंट हो। थोड़ी देर के लिए हम जस्ट प्लॉट कर देते हैं, मुझे डायरेक्शन के बारे में नहीं पता, फिर भी हम डायरेक्शन को प्लॉट कर रहे हैं क्योंकि साइन आपके पास अभी क्लियर नहीं है। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, हम इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, F12 वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए पोजीशन यूनिट वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q2, यूनिट वेक्टर हम कैसे इंडिकेट करते हैं, R12 कैप, इस टाइप से। अब हम फोर्स के एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, F12 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R12 कैप, इस टाइप से आप शो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यदि आपके पास Q1 एंड Q2 की वैल्यू नॉन है, नॉन वैल्यूज है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनकी Q1 और Q2 की वैल्यू विद साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। यदि Q1 और Q2 अननोन फॉर्मेट में है तो इसके अंदर साइन को रिटेन करके रखना है, जो भी साइन होगा वो सॉल्व करने से आपके पास रिजल्ट आएगा। अननोन के साथ हम कोई साइन सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, लेकिन नॉन वैल्यू है तो उनके साइन के साथ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देगा। आप देख रहे हैं कि F12 सपोज दैट ये लाइक चार्जेज है, Q1 Q2 का साइन सेम है, तो दिस F12 कैसा हो, इसकी डायरेक्शन कैसी हुई, ये यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स काम करेगा,
दिस फोर्स की डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यदि ये लाइक चार्ज है तो इसका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव मींस दिस वैल्यू पॉजिटिव, द साइन ऑफ दिस इक्वल टू साइन ऑफ दिस, डायरेक्शन ऑफ दिस इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ दिस। हम क्या करते हैं, वन डायमेंशन मोशन है, यदि हमारे पास फोर्सेज है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, हमारे पास फोर्सेज हैं तो उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। यदि हमारे पास वन डायमेंशन मोशन डिस्कस करना है तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स हमारे पास कैसा है, इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग है। सपोज कीजिए एक चार्ज हम और थिंक करते हैं Q3, तो इसके थ्रू भी यहाँ पर एक कुछ फोर्स होगा, चलिए हम इसको ही मार्क कर देते हैं F13 इस टाइप से। हम देखो वेक्टर फॉर्मेट में F13 की वैल्यू किस टाइप से होगी, पोजीशन ऑफ Q1 विद रेस्पेक्ट टू Q3 R13 क्या है, तो F13 दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपॉन, अब यहां से क्या होगा, सपोज दैट दिस सेपरेशन R1 स्क्वायर इंटू R13 क्या है, इस टाइप से आपने वेक्टर फॉर्मेट में फोर्स का एक्सप्रेशन शो किया है। अब आपके पास क्या है कि इनका जो सम है, सम की वैल्यू इक्विलिब्रियम है, दिस वैल्यू हमारे पास कैसा चाहिए मुझे, इफ Q1 चार्ज इन इक्विलिब्रियम पर दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स का सम कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारे पास या इनका नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहें, दिस F1 नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F12 प्लस F13, इस टाइप से आप शो करेंगे। ओके, अब कंडीशन ऑफ उस कंडीशन को अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं, जब फोर्सेज एक लाइन के अलोंग होंगे तो उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो आप देखें कि अब मुझे एक डायरेक्शन को एज्यूम करना, कौन सी डायरेक्शन आप पॉजिटिव चूज करें। सपोज कीजिए आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज किया, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में जितने भी आपके पास यूनिट वेक्टर है वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। यदि इसके अपोजिट होते, यदि कोई चार्ज हम यहाँ पे चूज कर लेते Q3, तो उसके रेस्पेक्ट में इसकी यूनिट वेक्टर कैसे होती, इस साइड में होती, तो उसका साइन कैसा होता, नेगेटिव हो जाता। तो डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके साथ हम एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम के लिए हम लिखना चाहते हैं। अब आपको क्या नॉन नहीं है, साइन हम यहाँ पे चूज नहीं कर रहे हैं, साइन को हटा देते हैं, इस पार्ट को रिमूव कर दिया। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, सपोज कीजिए नेट फोर्स आपके पास F फोर्स है। इस F फोर्स को हम किसके फॉर्मेट में लिख रहे हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मेट में लिख रहे हैं। इस F की वैल्यू कितनी, यदि दिस वैल्यू आपके पास इक्विलिब्रियम पर है, हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, चलिए पहले वेक्टर फॉर्मेट में सिग्मा F इज इक्वल टू 0। अब इसको एल्जेब्रिक फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस पेयर के थ्रू यहाँ पर एक फोर्स होगा, तो वेक्टर फॉर्मेट इक्वेशन कितना आएगा, K टाइम्स कैपिटल Q, आपको साइन नॉन नहीं है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनटू कैपिटल Q अपॉन कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 4 टाइम्स इनटू A स्क्वायर। अब डायरेक्शन चूज कीजिए, पोजीशन यूनिट वेक्टर ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, हम क्या चूज कर रहे हैं, दिस डायरेक्शन आपने पॉजिटिव चूज कर लिया। इसका मतलब है इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसा होगा, ये भी पॉजिटिव। दोनों यूनिट वेक्टर आपके पास पॉजिटिव हो जाएंगे डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। आपने यहाँ पर क्या लिखा, अभी कैपिटल Q और स्मॉल q का साइन नहीं मालूम था, तो डायरेक्ट हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब इसके साथ पॉजिटिव साइन हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पॉजिटिव साइन हमने डायरेक्ट रिटेन करके रखा है। तो वेक्टर सम इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम होगा प्लस साइन। अब आपके पास इस पेयर के लिए डिस्कस करना है, K टाइम्स कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन E स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए इसका डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसकी डायरेक्शन आपके पास ये होगी, ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव चूज की, इसके अकॉर्डिंग
इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो यहाँ पे साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव मैंने शो नहीं किया। तो ये एल्जेब्रिक सम आपके पास मिल रहा है, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अभी इस केस में हमने कैपिटल की स्मॉल क्यू का इनके साइन के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया है, साइन ऑटोमेटिक सॉल्व होगा। तो फाइनली आप देख रहे हैं कि वैल्यू कैंसिल हो रही है, एक कैपिटल क्यू ई स्क्वायर दिस क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू बाई 4। यहाँ से देखिए डायरेक्ट रिजल्ट आया। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, माइनस कैपिटल क्यू बाई 4। तो आप जब वेक्टर फॉर्मेट में किसी एक लाइन के अलोंग आपको कभी सॉल्व करना हो, एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव चूज कर लीजिए, अदर डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव हो जाए। जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव साइन के थ्रू डिनोट करिए, ठीक है। तो वेक्टर सम को हमने एल्जेब्रिक सम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, क्लियर हो गया।